बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी फॉर होम में आज हम पेट के मसाइल को डिस्कस करेंगे। वो किसी हद तक तो मैदा के मसाइल भी कहला सकते हैं, लेकिन असूली तौर पर ये पेट ही के मसाइल हैं। सबसे अहम दवा पेट के मसाइल की, उसमें मैदा भी इंक्लूडेड है, सबसे पहली और अहम दवा नक्स वामिका है। नक्स वामिका क्यों है? इसलिए कि नक्स वामिका आज के दौर की सबसे टॉप मोस्ट मेडिसिन है जो हम सबको ज़रूरत पड़ सकती है और पड़ती रहती है। एक तो इसलिए कि हम में से सब आमतौर पर जो हमारी जनरेशन है वो दवाइयाँ किसी न किसी शक्ल में ले ही रही होती है। ना भी ले रही हो तो हमारे खाने पीने में इतना केमिकल है कि वो एक लिहाज से मेडिसिन ही शुमार होती है। हर वो चीज़ होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी के मुताबिक मेडिसिनल इफ़ेक्ट रखती है जो केमिकल बेस्ड हो और जो नेचुरल से थोड़ी बहुत चेंज हुई हो, उसका इफ़ेक्ट मेडिसिनल इफ़ेक्ट हो सकता है। तो नक्स वामिका ऐसी किसी भी तकलीफ़ की दवा है जो बहुत ज़्यादा केमिकल्स लेने से पैदा हुई हो या एलोपैथिक मेडिसिन लेने से पैदा हुई हो, कोई भी तकलीफ़ हो। और हमारे खाने पीने में ख़ास तौर पर जिस तरह का खाना पीना आजकल चल पड़ा है, शहरों में तो बहुत ज़्यादा, अब छोटे इलाकों में भी इसी तरह हो गया हुआ है, उसमें भी बहुत वाज़े केमिकल्स होते हैं। नक्स वामिका आम तौर पर पेट के, मैदे के, खाने पीने के ओवरऑल केमिकल के ज़्यादा एक्सेस के जो हम ले ही रहे होते हैं किसी न किसी शक्ल में, उसकी टॉप मोस्ट मेडिसिन है। नक्स वामिका 200 सुबह और रात हफ्ता 10 दिन लेने से, अगर कोई वक्ती मसला है, थोड़े दिनों का मसला है, तो इसी एक दवा से ही वो बैलेंस हो जाएगा। और जो लोग वाज़े तौर पर एलोपैथिक मेडिसिन लेते ही रहते हैं, किसी भी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, मसाइल होते हैं जिनके लिए उनको लेनी ही पड़ती है मेडिसिन हर रोज़ या हर दूसरे दिन, उनको कभी कभार नक्स वामिका ले लेनी चाहिए ताकि उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स कह लें या उन मेडिसिन का इम्बैलेंस जो क्रिएट हो जाता है बॉडी पे, फ़ायदा तो जो होना होता है वो हो ही रहा होता है, कुछ इम्बैलेंस भी क्रिएट हो जाता है, उसको नक्स वामिका बैलेंस कर देती है। पेट के दूसरे मसाइल में जो सबसे बड़ा मसला है वो पेट दर्द का मसला है। पेट दर्द का मसला छोटे बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी होता है, खाने पीने से भी हो सकता है, किसी और फैक्टर से भी हो सकता है। वजह अगर मालूम हो तो काफ़ी आसान हो जाता है मसला, अगर वजह मालूम ना हो, मिसाल के तौर पर एक छोटा बच्चा है, वो माँ का दूध पीता है सिर्फ, और उसकी कोई और वजह बज़ाहिर नहीं पता चलती, हालांकि होती हैं वजूहात। मेरा ख्याल है नामुनासिब ना होगा, मैं यहाँ मुझे एक केस याद आ रहा है। एक मियाँ बीवी जो मेडिकल डॉक्टर्स थे, उनकी छोटी बच्ची को ऐसा मसला हो गया कि बहुत शदीद दर्द पेट का, ज़ाहिर है दूध पीने से, ज़रा सा भी दूध पीती थी तो बहुत ज़्यादा उसको चीखना चिल्लाना शुरू कर देती थी। बहुत सारे दूध चेंज किए गए, बमुश्किल 3-4 माह की बच्ची होगी, तो हर मुमकिन कोशिश के बावजूद उसका मसला हल ना हुआ। तो किसी ने उनको मेरी तरफ रेफ़र किया, मैंने उनसे केस डिस्कस किया। बच्ची के लिए क्या केस डिस्कस करना होता है, बच्चा बच्ची जो चंद माह का हो उसका क्या केस होना होता है। लेकिन होम्योपैथी में जब हम बच्चे बच्ची का केस डिस्कस करते हैं, दर हकीकत हम माँ बाप का केस डिस्कस करते हैं। उनका जब केस कोई और समझ ना आई, सर्दी गर्मी की भी कोई समझ ना आई, कुछ और खाना पीना तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि होता, तो एक चीज़ मेरे जहन में आई कि ऐसा क्या हुआ माँ के साथ खाने पीने में, सोने जागने, मिलने मिलाने में, किसी स्ट्रेस में, जिसकी वजह से हो सकता है उसके मिल्क की केमिस्ट्री चेंज हुई हो, जो कि बच्ची को दूध पीते ही बहुत सीरियस मसला कर देती हो। तो बहुत खंगाला, कोई समझ ना आई। लेकिन फिर उन्होंने कहा, डॉक्टर साहिबा ने कहा कि मेरी और मेरे हस्बैंड की बहुत शिद्दत के साथ लड़ाई हुई। जिस दिन बेटी डिस्टर्ब हुई पहला दिन, उस दिन मेरी और मेरे हस्बैंड की बहुत शिद्दत से लड़ाई हुई और मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगी। लेकिन वो कहती है कि बेटी को तो इसका कोई पता नहीं हुआ ना, बेटी तो वो सो रही थी, वो तो अंदर थी, कन्फर्म है उस तक आवाज़ें नहीं गई। मैं जब फिर गई भी अंदर गुस्सा करके, परेशान होके, डिस्टर्ब होके, तो वो आराम से सोई हुई थी।
और वो जब जागी है उस वक्त तक मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया था। मैंने सोच लिया था ऐसे गुस्सा आता है, बच्ची तो हमारा दोनों का एक है, अब हम छोड़ नहीं सकते। उस वक्त तक मैं नॉर्मल हो गई थी जब वो जागी है। लेकिन जो ही उसने मेरा दूध पिया है उसके बाद उसकी तबीयत उस वक्त और उस दिन से ख़राब है, उसके बाद ठीक नहीं हुई। अब ये अहम तरीन अलामत मिली कि गुस्सा शिद्दत का माँ को हुआ और उसके अंदर जो चेंजेस आई उसके दूध में भी वो असरात पहुँचे। और बच्ची जब वो दूध पीती है तो उससे उसके पेट में, उसके सारे सिस्टम में, मैदे में अजीब किस्म का एलर्जिक रिएक्शन होता है। मैंने इस बेस पे उनको मेडिसिन दी कालोसिंथ। कालोसिंथ शदीद गुस्सा के बाद पैदा होने वाला कोई भी मसला हो उसकी मेडिसिन है। लेकिन ये होम्योपैथी में बहुत ज़बरदस्त किस्म की पेन किलर भी है। बहुत पेन, ऐसा दर्द कहीं भी हो जिसमें इंसान को चीखें निकल जाएं, कालोसिंथ उसकी टॉप मोस्ट दवा है। हाँ, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि पेट के मसाइल की, बाय द वे हम उधर चले गए। कोई ना कोई वजह होती है। अगर हम केस डिस्कस करें किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से तो वो वजह निकाल लेता है केस डिस्कशन के दौरान। चूँकि हम समझते हैं कि हर जगह इस तरह के डॉक्टर्स का मुयस्सर आना भी मुश्किल है और पेशेंट्स के लिए भी इस तरह की सारी फार्मेलिटी पूरी करना हर जगह मुमकिन नहीं है। तो इसलिए जो वक्ती मसाइल हैं अगर बहुत लंबे ना हों तो पेट दर्द की सबसे अहम दवा कालोसिंथ है। बल्कि पेट के किसी मसले की, मैदा उसमें इन्वॉल्व उस तरह डायरेक्टली नहीं है, उसकी पहली दवा कालोसिंथ है। कालोसिंथ की निशानी ये है कि अगर बच्चा है तो वो उसके पेट में दर्द का कैसे पता चलेगा पेट में दर्द है? जब उठाएंगे आप उसको पकड़ के तो वो अपनी टांगें ऊपर कर लेगा, पेट के साथ मिलाएगा, ये निशानी है कि उसके पेट में दर्द है। या जब वो सोएगा तो अपनी टांगों से पेट को प्रेस करने की कोशिश करेगा, चाहे वो जितना ही छोटा बच्चा क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को पेट को प्रेस करने से, पेट को लगने से, दबाने से तबीयत में, तकलीफ़ में आराम मिलता है। कालोसिंथ का पेशेंट चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, बच्चा होगा तो ये निशानी होगी, जो छोटा बच्चा होगा, जो निस्बतन बड़ा होगा बच्चा या इंसान, मरीज़ या मरीज़ा, तो वो अकड़ इस तरह करके बैठेगा, नीचे झुक के बैठेगा ताकि टांगों के साथ और ऊपर वाले धड़ के साथ पेट पे प्रेशर पड़े। कालोसिंथ का दर्द, जिसको बच्चे को दर्द होगा और वो इस तरह बैठा होगा, क्लिनिक में आएगा तो वो झुक के बैठा होगा, बल्कि हाथ इधर बांध के बैठा होगा नाफ वाले एरिया में, ताकि प्रेशर पेट पे बिल्ड हो सके और पेन उससे आराम मिलता है। अगर वो सोएगा तो सीधा नहीं सोएगा, वो अपनी टांगें ख़ास तौर पर पेट के करीब तरीन करेगा और गर्दन वाला हिस्सा भी, पेट अकड़ों जैसे होता है ना, बंदा सोता है उस तरह। और कई बच्चे, कई बड़े, जब उनको शिद्दत का दर्द होता है तो वो उल्टा सोते हैं, क्योंकि पेट को जब वो प्रेस करते हैं तो बेहतरी आती है। इस सारी जो मैंने सिचुएशन बताई है इसकी दवा कालोसिंथ है। कालोसिंथ उस पेट दर्द की दवा है जिसको झुकने से आराम आए, जिसको पेट पे प्रेशर देने से आराम आए, जिससे टांगें सीधी ना की जा सकें, पेट के साथ अटैच की जाएं ताकि पेट को प्रेशर आए। उसकी वजह चाहे कोई भी हो, कालोसिंथ से इस पेट को वाज़े आराम आ जाता है। और अगर इसके बिल्कुल उलट हो, यानी टांगें सीधी करे और पेट दर्द हो, बड़ा बंदा ये बता सकता है कि सीधी वो रखता है तो आराम आता है, झुकता है जैसे किसी भी वजह से झुकता है या जिस भी वजह से टांगें सीधी इकट्ठी करता है तो उससे उसकी तकलीफ़, दर्द बढ़ जाता है। तो इसकी दवा डायस्कोरिया है, डायोस्कोरिया। मैं ये लिख दूंगा ताकि आप पढ़ सकें, उसको स्पेलिंग कर सकें। अगर सीधा करना, ये बहुत कम लोगों को ऐसा होता है, लेकिन मैंने एहतियातन ये भी बता दिया। और अगली जो सादा तरीन अलामात हैं पेट के मसाइल की, वो आमतौर पर गैस्ट्रिक मसाइल की वजह से होती हैं। 3 सादा मेडिसिन हैं और उसका तरीका शनाख्त का मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। अगर गैस या पेट का अफारा या पेट पे प्रेशर सारे पेट में हो, मतलब सारे पेट में महसूस हो, पेट आफरा हुआ है और गैस का प्रेशर है, फीलिंग है ऐसी, तो उसकी दवा है चाइना।
जी, चाइना होम्योपैथिक मेडिसन है, CHINA। और अगर ये तकलीफ़ या ये गैस की कैफियत नाफ से ऊपर हो, बेली बटन से ऊपर हो और मैदा से नीचे हो, यानी सेंटर में हो, तो फिर इसकी दवा है कार्बो वेजिटेबलिस। और तीसरी एक शक्ल बनती है कि अगर दर्द, गैस का इज्तिमा नाफ के एरिया में हो या नाफ से नीचे हो, नाफ के एरिया में यानी बेली बटन के आसपास या उससे नीचे हो एरिया में प्रेशर गैस का और दर्द की कैफियत हो, तो उसकी दवा लाइकोपोडियम है। सारी ऑप्शंस मैंने अर्ज कर दी। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। चाइना उस पेट के अफारे गैस तकलीफ़ की दवा है जिसमें गैस का इज्तिमा, नफ़ख का इज्तिमा, हवा सारे पेट में हो। और अगर मैदे से नीचे हो और नाफ से ऊपर वाले एरिया में हो तो फिर उसकी दवा कार्बोवेज है। और अगर नाफ से नीचे या नाफ के एरिया में सराउंडिंग में ये तकलीफ़ हो, दर्द हो, गैस का इज्तिमा हो, तो उसकी दवा लाइकोपोडियम है। बहुत सारे पेशेंट्स ये कहते हैं कि ऐसे फील होता है जैसे कोई गुच्छा सा है वहाँ पे नाफ के एरिया में, उसकी भी वही दवा है लाइकोपोडियम। वो पूछते हैं क्या हो सकता है, कहीं कोई बड़ा मसला तो नहीं है, उनके जहन में ये कैफियत आ रही होती है, मगर उसकी दवा लाइकोपोडियम जब कई दिन यूज़ करते हैं, तरीक़ाकार मैं बता देता हूँ। दवा होम्योपैथी की जब आपके आसपास ये इम्कान नहीं है कि प्रॉपरली किसी डॉक्टर साहब को आप दिखा सकें, तो उसका तरीक़ाकार जनरलाइज किस्म का, होम्योपैथी में जनरलाइजेशन नहीं होती, इंडिविजुअलाइजेशन होती है, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात मजबूरियाँ ऐसी होती हैं जिसमें कोई ना कोई हल निकालना होता है, मगर ये एक्यूट इशू के लिए। मसाइल बहुत पुराने होंगे तो ये तरीक़ाकार, ये दवाइयाँ उतनी मुफीद नहीं होंगी। उनके पीछे कुछ सीरियस डिजीज़ कंडीशन होगी तब भी ये दवाइयाँ उस तरह मुफीद नहीं साबित हो सकती। होम्योपैथिक कोई भी दवाई हो, डॉक्टर के मशवरे प्रॉपर और गाइडेंस के बगैर अगर आप ले रहे हों तो 10-15 दिन से ज़्यादा ना लें। अगर आप लेंगे तो वो वही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जो भी होम्योपैथिक दवाई मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ या आइंदा क्या करूँगा, आमतौर पर सेफ पोटेंसी जो है वो 200 है। चाइना हो, कालूसेंथ हो, लाइकोपोडियम हो, कार्बोवेज हो, जो आपको इन अलामात के साथ आपकी मैच करती है, 200 में लेंगे सुबह और रात। 200 10 कतरे सुबह और 10 कतरे रात। 15 दिन से ज़्यादा मुतवातिर नहीं लेनी चाहिए। अगर मसला ज़्यादा गहरा नहीं है तो आपका मसला अल्लाह के फ़ज़ल से इन दवाइयों से वाज़े ठीक हो जाएगा। अगर नहीं ठीक होता तो फिर लाजमी आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।